नमस्कार साथियों, इस वक्त मौजूदगी गाजीपुर में है और यहाँ से गठबंधन के प्रत्याशी अफजाल अंसारी जी हैं और बीजेपी से पारसनाथ हैं और बीएसपी से उमेश सिंह हैं। और आइए चुनावी चर्चा करते हैं। और आइए हमारे साथ नेताजी हैं और वर्तमान में सपा से जिला पंचायत सदस्य भी हैं। भैया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप देश के चौथे स्तंभ में आप लोग ईमानदार और नेक दिल के आप पत्रकार करते हैं, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इस क्षेत्र की जो भी मुद्दाएं होती हैं आप बहुत ही सच्चे ढंग से लिखते हैं और चलाते हैं, इसके लिए विशेष धन्यवाद। और मेरा परिचय, मैं अनुराग उर्फ शैलेश यादव, जिला पंचायत सदस्य, यहीं बगल के रहने वाला हूँ। और मेरा जिला पंचायत क्षेत्र दो विधानसभा में पड़ता है। 10 ग्राम सभा मेरा जौहराबाद पड़ता है और 10 ग्राम सभा जंगीपुर। और जो जंगीपुर विधानसभा है, ये हम लगातार अपने वोट की अपील कर रहा हूं गठबंधन के प्रत्याशी जनाब अफजाल अंसारी साहब के लिए। और जो जौहराबाद विधानसभा हमारा पड़ रहा है, वहां से हमारे गठबंधन के प्रत्याशी जनाब सनातन पांडे जी हैं, जिनके लिए मैं वोट की अपील कर रहा हूं। सरकार जो वर्तमान में सरकार थे, 10 साल गुजर गए। मोदी जी ने 2 करोड़ नौकरी का वादा किए थे। ये जो ये बनाए थे, अपना मुद्दा बनाए थे, ये कहाँ तक सफल हुआ? वो तो देश के प्रधानमंत्री जी का जो भी योजना पूरा का पूरा विफल है। मैं आपको बता दूं, अभी वो कहते थे 15-15 लाख खाते में देंगे, हमके बता देते कि यहाँ जितना लोग बैठे एक बार दिखा दीजिए। सब लोग घर में अपने अपने खाता खुलवा लिए, सब लोग अपने अपने घर में खाता खुलवा लिए कि अमन के घर में अगर 5 जना है जान तो 15-15 लाख रुपया आई, तो आप जोड़ नहीं कितना हो जाए, 1-1 1.5 करोड़ रुपया हो जाए। सब लोग जनधन खाता खुलवा लिए। तो उन्होंने तो अपना झूठ बोला, 15-15 लाख खाते में भेजने की बात किया, कहाँ दिए? बोलते थे देश काला धन वापस आएगा। काला धन वापस कहाँ गए? गुजरात के सारे लोग, आप अडानी अंबानी सबको जानते हैं, आप तो पत्रकार के लोग हैं, सारे लोग विदेश लेकर चले गए, वही काला धन चला गया, उन्हीं लोग, गुजरात के लोग सब लेकर चले गए। मोदी जी तो कह रहे थे कि भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, पूरा जड़ से ही मिटा देंगे। कहाँ भ्रष्टाचार खत्म हुआ? वो तो बेरोजगार खत्म कर दिए। भ्रष्टाचार की आप बात करते हैं, रेलवे बेच गई, एयर इंडिया बेच गई, सब बेच गया, सब बेरोजगार। बिजली विभाग देखिए बेच गई, क्या बचा है? मोदी जी बहुत कुछ खरीदे भी हैं। क्या खरीदे? आप ही बता दीजिए ना, क्या खरीदे हैं? सुन लीजिए, मीडिया खरीदे हैं, ईडी और सीबीआई खरीदे हैं। क्या बात? तो खरीदने की बात। हाँ, अगर मैं मानूंगा तो मोदी जी सिर्फ और सिर्फ अगर कोई खरीदे हैं तो मीडिया को खरीदे हैं, ईडी को खरीदे हैं, सीबीआई को खरीदे हैं। लेकिन मैं बता दूं, हमें क्या चाहिए? नौजवानों को बात करते थे पकौड़ा तलने की, लेकिन मेरे नौजवान पकौड़ा नहीं तलेंगे। पकौड़ा तो नहीं तलेंगे, लेकिन उन्हीं नौजवानों को अग्निवीर, अभी सामने देखते हैं बहुत बड़ा पार्क है, यहाँ सुबह और शाम 150 से 200 बच्चे दौड़ते थे। लेकिन जब से अग्निवीर योजना आई, ये बताइए 4 साल की कौन सी नौकरी है? न नौजवान का जवानी जनाई, न बुढ़ौती जनाई। 4 साल में रिटायर होके चली आई, वो नौजवान का करी? हमने खुद समाज सेवा करल जला, लगातार मेहनत से देश सेवा कर चाहतन यान। तो ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें नौकरी चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि हमारे एनडीए और इंडिया दो गठबंधन है। एक एनडीए है जिसमें 34 पार्टियों का गठबंधन, और एक इंडिया है जिसमें 24 पार्टियों का गठबंधन है। जो इंडिया है, इसमें जनाब हमारे प्रत्याशी अफजाल अंसारी साहब और सनातन बाबा हैं। जो देश के सबसे बड़े नेता अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी, आप जानते हैं, और तमाम नेता मिलकर गठबंधन को बनाया। उनका मेनू फेस्टिवल आया है, किसानों का कर्ज माफ करने का बात किया गया है, नौकरी देने की बात की गई है, अग्निवीर जैसी योजना। अभी अखिलेश भैया बोल रहे थे कि अगर हमारा प्रधानमंत्री बनता है तो नौजवानों को 60 साल की नौकरी दी जाएगी, जो रिक्त पदे खाली हुए बिहार जाएगा। महिलाओं के लिए 1-1 लाख का, अभी आप पढ़िए ना पूरा। और अखिलेश जी जो कहते हैं वो करते हैं, आप जानते होंगे, राहुल जी जो दिए थे वो कर रहे हैं। भैया जी, एक बात है कि मोदी जी 5 किलो राशन दे रहे हैं और इंडिया गठबंधन का फेस्टिवल है कि 10 किलो राशन, तो इसमें क्या अंतर है? बस 5 किलो राशन बढ़ गया। अंतर क्यों नहीं है? अगर हमारे परिवार में अगर 5 किलो राशन आता था, तो अगर इंडिया गठबंधन के हमारे जो मैन्युफैक्चरर में 10 किलो राशन देने की बात की गई है, अरे उसमें 8,500 रुपया और 8,500 रुपया देने की बात की गई है। और जो दिया कहा गया है वो निश्चित ही करके दिखाएंगे। आप जानते होंगे, अभी हमारे क्षेत्र के तमाम किसान हैं, उनका कर्ज जो है, कर्ज माफ की बात किया गया है। तो मैं यही चाहूंगा कि अपील भी करूंगा कि हमारे गठबंधन के 2 प्रत्याशी हैं, दोनों प्रत्याशियों में लगातार हम लोग चल रहे हैं।
वोट करें समाजवादी पार्टी को। और इस देश के सबसे बड़ी सदन में जब हमारे जनाब अफजाल अंसारी साहब जाएंगे, हमारे सनातन बाबा जाएंगे, तो मैं विशेष नौजवानों की हक की लड़ाई मैं हर स्तर पर लड़ता हूँ। और हमारे बारे में आप जानते होंगे, मैं तो दल मजहब समाज से उठ के काम करता हूँ। और आप अभी महारे जान रहे होंगे या जो भी घटनाएं होती सबसे पहले मैं उपस्थित रहता हूँ। मेरे पे प्रशासन ने 117 भी लागू कर दिया है, पाबंद कर दिया है, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूं। मैं समाज की लड़ाई, अपने हित की लड़ाई, अपने क्षेत्र की लड़ाई, मैं नौजवानों की लड़ाई लड़ने के लिए कुछ भी करना पड़ेगा तो मैं 2 कदम आगे चल के करूंगा। और मैं बता दूं, कहीं ना कहीं अगर दबाव रहा, मैं बोलता हूं खुले दिल से करता हूं, तो मेरे पे लाल कार्ड भी बहुत जल्दी जारी होकर आ जाएगा। लेकिन मैं कोई वो व्यक्ति नहीं हूं, मैं समाज सेवी और समाज का काम करता हूं। समाज के लिए जो भी धाराएं मुकदमा मेरे पे लादे जाते हैं। भैया जी, मोदी जी तो कह रहे थे कि हम क्या नाम स्मार्ट सिटी 100 सिटी स्मार्ट सिटी बनाएंगे। ये योजना कहाँ तक सफल बन गई? मैं तो आपको बता दूं, अगर स्मार्ट सिटी की बात करते तो आप देखिए बनारस चले जाइए ना। भाई उनको क्यों बोला जाता है? तो आप चले जाइए बनारस, देखिए ना। आप तो पत्रकार हैं, आप पूरे पूर्वांचल घूमते हैं, आप चले जाइए बनारस, देखिए कितना बड़ा क्यूटो बना है। आप जाइए, आप देखिए, वहां के लोगों से पूछिए क्यूटो बना, स्मार्ट सिटी बनी कि नहीं बनी। मैं तो कहता हूँ बनारस में मेट्रो चलवा दें। अभी अखिलेश जी थे, लखनऊ में मेट्रो चलवाएं। हमारे मुख्यमंत्री जी हैं गुजरात, उनको मैं चाहता हूं कि मेट्रो चलवा दें, कम से कम गोरखपुर में चलवा दें। अखिलेश जी ने था तो उन्होंने मेट्रो चलवाया, तो विकास की काम करें ना। मोदी जी भी तो एक स्टेडियम बनवा दिए हाँ, बनारस में। स्टेडियम उनकी संसदीय क्षेत्र है, स्टेडियम अपने क्षेत्र में बना रहे हैं। हम भी तो अपने गाजीपुर में मांग कर रहे हैं विश्वविद्यालय की। हमारे गाजीपुर के जो नौजवान हैं इधर उधर जाते हैं, उनको विश्वविद्यालय की मांग कर रहा हूँ कि विश्वविद्यालय मिले हमारे गाजीपुर को। तो लोग तो कह रहे हैं कि अफजाल अंसारी सदन में कोई बातें नहीं बोले, कोई उठाते ही नहीं बात। आप जानते होंगे अफजाल अंसारी साहब के साथ तो पूरी सरकार ही लगी थी, लेकिन मैं बता दूं, अफजाल अंसारी साहब इस बार अगर हमारा गठबंधन का प्रत्याशी अगर इस बार बनते हैं तो लोकसभा में जाकर जो नौजवानों की बात है, रोजगार की जो बात है, वो रोजगार की बात करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री अगर गठबंधन के होंगे तो अग्निवीर योजना जैसे खत्म करके 60 साल की नौकरी की बात करेंगे। लोग कह रहे हैं कि ये योगी जी थे 5 लाख नौकरी दिए, वो कौन नौकरी है? अब आप ही बताइए ना, कहाँ नौकरी है बताइए। मेरे नौजवानों को पकौड़ा तलने की बात की गई, नौजवानों को पकौड़ा तलने की बात की गई, तो रोजगार की कहाँ बात की जा रही है? अब इस वक्त तो क्या नाम है कि पारसनाथ राय आ रहे हैं और घूम रहे भी रहे हैं, उनके प्रचार करने के लिए तो मध्य प्रदेश के सीएम आ रहे हैं। हाँ, तो कोई बात नहीं, वो डरे हैं, वो जान रहे हैं कि यहाँ पे एक माफिया चुनाव लड़ रहा है और उनका हर लोगों से संबंध है और यहाँ पे जनता जागरूक हो चुकी है। इस बार विपक्ष में इस बार बदलने जा रही है सरकार। कितना चुनौती लग रहा है इस बार? इस बार कोई चुनौती नहीं है, हमारा चुनाव एक तरफा चुनाव है, हम लोग एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं। अरे कई राज्यों के सीएम आ रहे हैं, कहीं क्या उत्तराखंड के सीएम आ गए, कहीं यूपी एमपी के तो बता ही रहे थे आपको। कोई बात और भी नहीं, कई लोग सीएम आ रहे हैं, सब प्रचार करने। कोई प्रभाव नहीं है। यहाँ पे जनता जागरूक है, जनता को रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए और बढ़ती महंगाई घटनी चाहिए। जनता को जो चाहिए वो बात रखे ना। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ नेताजी थे और अपना नौजवानों का मुद्दा और गांव के जो भी मतलब समस्या थी सब अपना उठाएं। और इसी के साथ नमस्कार साथियों।